बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सटर्नल कंपार्टमेंट्स भी होते हैं और कुछ इंटरनल कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ना एक्सटर्नल कंपार्टमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम जो नेक्स्ट है वो इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल की। व्हाट इज कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर क्या होती है। ठीक है, तो मैनी बैक्टीरिया स्क्रीट स्टिकी सब्सटेंस दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कैप्सूल एंड इट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। कि जो काफी बैक्टीरिया होते हैं, ये देखिए अगर मैं बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ करूं इस तरह से, तो इसके ऊपर ना एक स्टिकी सी लेयर प्रेजेंट हो जाती है बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि ये खुद करता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर है कि इससे अपने आप को बचा के रखता है दूसरी एंटीबायोटिक से या दूसरे जर्म्स इन्फेक्शन से या फिर किसी ऐसी चीज से जो इसको खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। इसको कैप्सूल कहते हैं और ये सेल के बाहर मौजूद होती है। समटाइम्स द लेयर डिफ्यूजेज एंड कॉल्ड द स्लाइम लेयर। कभी कभी क्या होता है, ये लेयर डिफ्यूज होकर इसके साथ ही अटैच हो जाती है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल साथ लग जाती है और इसको हम स्लाइमी लेयर बोल देते हैं। ऐसे स्पेस नहीं रहती, बिल्कुल ही सेल वॉल के साथ अटैच हो जाएगी और इसको फिर हम स्लाइम लेयर बोल देंगे। तो जो कैप्सूल होती है वो या तो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है ज्यादातर, यानी जो स्टार्च होता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स जिसको जो प्रोटीन होती है उससे मिलकर बनती है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है, ज्यादातर पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। उसके अलावा जो कैप्सूल होती है वो ग्लू लाइक इन नेचर होती है, यानी इसकी ग्लू लाइक अपीयरेंस है, यानी स्टिकी है ना, स्लाइमी है, तो ये ग्लू की तरह की होगी। ये या तो किसी और सब्सटेंस या सरफेस के साथ एडहेयर करने के लिए हेल्प करेगी, या फिर ये दूसरी बैक्टीरियल सेल के साथ कॉलोनियां बनाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कैप्सूल का एक और फायदा ये भी है कि ये एंटीबायोटिक्स से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कि अगर इसने किसी होस्ट के अंदर जो डिजीज है कॉज करनी है, तो अगर हम उस होस्ट को एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं फिर भी अगर उस बैक्टीरिया पे, उस बीमारी पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसने अपने इर्द गिर्द कैप्सूल को जनरेट कर लिया है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स भी कोई असर नहीं दिखा रही हैं। द नेक्स्ट एक्सटर्नल कंपार्टमेंट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? ये मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर होता है। मोटाइल का मतलब मोटे नहीं होता, मोटाइल का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो मूव कर सकें। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें विदाउट एनी हेल्प। तो मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर हेयर लाइक, ये देखो बाल की तरह का होता है, हेलिकल होता है। हेलिकल मतलब इस तरह, सीधा नहीं है, इस तरह है। और साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस है कि यानी ये साइटोप्लाज्म से निकला है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है उससे ये जो फ्लैजेला निकला है, तो इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं और ये मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर होता है। अब ये फ्लैजेला बैक्टीरिया की एक साइड पर भी हो सकता है, एक साइड पर काफी ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों साइड्स पर भी हो सकते हैं और ऑल अराउंड द बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन बैक्टीरिया के उसके अंदर किस टाइप का फ्लैजेला डेवलप हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट एक्सटर्नल कंपार्टमेंट इज पिलाई या फिर फिम्ब्री। ठीक है, अब पिलाई क्या होती है? ये मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटे मोटे नहीं, पतले इस तरह नहीं, मोटाइल नॉन मोटाइल स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जो मूव कर सकती हैं और ऐसी जो मूव नहीं भी कर सकती, दोनों के अंदर खाली फिलामेंट की तरह, यानी इस तरह ऐसे खाली होगा, ये फिलामेंट की तरह होगा, धागे की तरह होगा। तो रॉड लाइक इसकी स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यानी अगर ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ऐसे छोटा सा ये निकला होगा, इसको पिलाई कहते हैं। ये एक प्रोटीन की लेयर होती है, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको पिलिन कहते हैं। पिलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है और ये अटैचमेंट के लिए काम करता है, कि अगर इसने किसी और बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा तो ये इस पिलाई के थ्रू अटैच हो जाएगा। इसके अलावा क्या, जब दो बैक्टीरिया के दरमियान सेक्सुअल मीटिंग होती है तो एफ पिलस, एक स्पेशल पिलस होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या करता है, दोनों बैक्टीरिया को आपस में जोड़ देता है कि अब आप मीटिंग कर सकते हैं और फर्दर जनरेशन को प्रमोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सटर्नल कंपार्टमेंट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में तो तकरीबन सबको ही पता होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेती हूँ कि जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है और ये कैप्सूल के नीचे होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने कैप्सूल डिस्कस किया है, कैप्सूल से नीचे प्रेजेंट होगी लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट बीनीथ द कैप्सूल बट एक्सटर्नल टू द सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन।
इसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है और ये सेल को शेप देती है। सेल के अंदर जो शेप होती है वो सेल वॉल की वजह से ही होती है और ये बैक्टीरियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, तो जो बैक्टीरिया है उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। जो बैक्टीरिया है उसकी ना नॉर्मल ग्रोथ हो पाएगी ना ही डिवीजन। ठीक है, तो लास्ट एक्सटर्नल कंपार्टमेंट जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया कि कैप्सूल के नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल से नीचे प्रेजेंट होती है। इसने क्या होता है, सेल का जितना भी अंदर लिविंग मटेरियल है ना उस सबको इसने घेरा हुआ है, बचाया हुआ है। ठीक है, इधर उधर फैलने से। और ये सेमी परमिएबल इन नेचर होती है कि यानी कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर ये पास होने देगी और कुछ को पास नहीं होने देगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि किस मटेरियल को पास होने दे रही है और किस मटेरियल को पास नहीं होने दे रही। अब है कि ये किससे मिलके बनी है। जो फॉस्फोलिपिड है इसमें 20 to 30% होते हैं, यानी लिपिड की जो लेयर है 20 से 30% होती है और प्रोटीन की लेयर 60 से 70% होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है कि ये देखो, एक लिपिड की ये लेयर है, एक लिपिड की ये लेयर है, लिपिड बाई लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन ऐसे एडहेयर हुई होती है। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसके अंदर एडहेयर हुए होते हैं, धुंसे हुए होते हैं और ये लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, लिपिड जो है इसके अंदर 20 to 30% है, प्रोटीन इसमें ज्यादा है 60 to 70% है। और यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन भी होती है, यानी ATP की प्रोडक्शन भी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको डिस्कस कर लेना है। और इंशाल्लाह जी मिलते हैं आपके इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।